रातों को दिन किया मैंने, उल्लू की तरह जाकर सपनों का सैर किया मैंने। रातों को दिन किया मैंने, उल्लू की तरह जाकर सपनों का सैर किया मैंने। अब देखते हैं सपने कैसे छुपती हैं अंधेरों में, कई रातों से जागकर आंखें लाल किया मैंने। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पहली सवाल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सियोल, सीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सी, स्वेज के द्वारा। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर सियोल होता है, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे। 2 3 1 2 1 3, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सियोल में ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टाने की प्रधानता होती है, ये बात सही है। पृथ्वी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है, सही है। क्रूड में निकेल एवं लोहा होता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। डी इज द राइट आंसर। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? तो बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है सबसे ज्यादा बी, सीमा में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे, एन से निकेल, एफ से एफी से लोहा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो वो है स्वेज के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो सबसे ऊपर सियोल, दूसरा में सीमा, बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। स्वेज जी ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, उनके विभाजन में नहीं है। तो सियोल, सीमा, नीफे है, लेकिन सब स्टेडम नहीं है। स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपरी, डी इज द राइट आंसर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर स्थल मंडल की तरंगे की स्थल मंडल की मोटाई मापी गई है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर नीचे जाने पे बढ़ जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन ग्रांट के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर होती है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिलछिला होता है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होता है, ये भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये गलत है। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से होता है? तो महासागरीय का होता है बेसाल्ट से। मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वी की गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक है। मेटल की गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर, ठीक है। इसकी संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में, तो ये गलत है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्थल मंडल में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल, नहीं, ऊपरी भूपटल निचली भूपटल दोनों नहीं, ऊपरी भूपटल निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सही है, सी इज द राइट आंसर। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक हुआ है? 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल का गहराई होता है, पीछे भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? कोर को। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीज का, ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? सी, 68 किलोमीटर। मोह असमता स्थित है, तो मोह असंबद्धता जो है वो स्थित है
क्रस्ट और मेटल के बीच में। ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी के क्रोड मुख्यतः बनी है, तो पृथ्वी का कोड जो बना हुआ है निकेल और लोहा से बना हुआ है, नीफे। भूगर्भ में तापमान का वृद्धि का कारण है दबाव, ठीक है। रेडिश सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये भी सही है, यानी दोनों सही है। सी इज द राइट आंसर। भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही यानी घटते क्रम क्या है? तो घटते क्रम है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 100 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड किससे बना हुआ है इससे पूछना चाहता है, तो सी लोहा से। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी वल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है, तो Cl ऊपरी परत पूछ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता है? तो नीफेल में हम सभी जानते हैं निकेल और फेरस। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो वो है मेटल और कोर के बीच। बी इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट, कॉलम ए और बी को सम्मिलित करना है। एक में भूपर्पट्टी के तटब है और दूसरे में भूपर्पट्टी की कुल प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है भूपर्पट्टी में, वो है 47%। उसके बाद सिलिकॉन होता है 28%, उसके बाद एल्युमिनियम 8% और आयरन 4%। इनके अनुसार डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी लुसेंट की रिवीजन करने में मदद हो जाए। मज़ा आया।